देखिए आज खास दिन है और इस खबर पर रामेश्वर के मंडपम स्टेशन से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, सबसे पहले तो ये बताइए पीएम नरेंद्र मोदी कितने बजे उद्घाटन करने पहुंचेंगे और ये वर्टिकल ब्रिज की खासियत क्या क्या है? देखिए भावना, आपने सही कहा कि मेनलैंड से रामनाथपुरम का जो आइलैंड है उसको जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रेलवे के लिहाज से, इसके अलावा टूरिज्म के लिहाज से भी होगा, इसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं उनको जो सुविधा मिल रही है उसके लिहाज से भी होगा। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का जो बिजनेस डेवलपमेंट है उसको एक नया आयाम मिलेगा। अगर हम इस पुल की बात करें तो हम मंडपम स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़कर आ गए हैं और अब आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वो सामने वो रोड ब्रिज है जिससे कि लोग अभी तक यात्रा करते आ रहे थे। उसके नीचे ये पुराना ब्रिज है जो कि अब काम नहीं कर रहा है और हम जिस ब्रिज पे खड़े हैं वो नया ब्रिज है जो कि लगभग 700 करोड़ की लागत से बना है और लगभग 3.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि ये एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। अभी तक जो पुराना ब्रिज था उसको बीच से खोलते थे और उसको खोलने में लगभग पौने घंटे का समय लगता था। साथ साथ वापस जो रेस्टोरेशन है ट्रैफिक का उसको शुरू करने में लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लगता था। अब ये ब्रिज को वर्टिकली लिफ्ट करेंगे तो लगभग 5 मिनट 20 सेकंड में ये वर्टिकली लिफ्ट हो जाएगा पूरा और वापस इसको रेस्टोर करना मात्र 2 मिनट का काम है। यानी कि कुल 7 मिनट के भीतर ब्रिज से नीचे से जो शिप है वो निकल भी जाएगी और ब्रिज वापस से रेस्टोर हो जाएगा ट्रैफिक के लिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए दिलीप कुमार है जो कि ईडी हैं रेलवे के। सर, ये बताएं कि इस ब्रिज को हम कैसे समझें, तरक्की का पुल समझें या एक कनेक्टिविटी का पुल समझें? सबसे पहले तो चैत महीना है, रामनवमी का दिन है, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राम जी का बर्थडे है और गिफ्ट पूरे देशवासियों को मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब यह पुल डेडिकेट होगा और साथ ही एक नई ट्रेन सेवा भी चालू होगी। यह पुल जो है आधुनिक भारत, विकसित होते भारत का प्रतिनिधि है और यह तरक्की का भी पुल है, यह धार्मिक कनेक्टिविटी का भी पुल है, यह दिलों को जोड़ने वाला भी पुल है और राम जी के आस्था को समर्पित यह पुल है क्योंकि रामेश्वरम जो है वह देश की पुण्य भूमि है। यहीं पर भगवान राम जी ने कैंप किया था रामायण काल में और जब युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना हेतु एक मंदिर बनवाया। वही मंदिर जो है रामनाथ स्वामी मंदिर के रूप में आज है, जहाँ पर कि प्रति वर्ष 85 लाख लोग जो है आते हैं और वहाँ पर भगवान को याद करते हैं, समर्पित होते हैं उनके याद में। आप जानते हैं कि रामेश्वरम जो है देश के 4 धामों में से एक धाम है। बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका के साथ साथ रामेश्वरम की गिनती होती है। तो धार्मिक टूरिज्म का पहलू जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक टूरिज्म है, सांस्कृतिक पहलू जुड़े हुए हैं इस पुण्य भूमि से, आध्यात्मिक जगह है और साथ ही साथ जो नेचुरल टूरिज्म है उसका भी एक जगह है। ये जो नीचे पंबन चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 किस्म से अधिक के फ्लोरा और फौना जो हैं सागर की गहराइयों में हैं, तो वो भी स्कूबा डाइविंग के माध्यम से देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। तो हर किस्म की टूरिज्म के दृष्टि से यह जगह महत्वपूर्ण है और हमारी आस्था का महान केंद्र तो खैर है ही क्योंकि यह राम जी से जुड़ा हुआ है। यह जो है इनॉग्रेट करें कुछ समय जी, यह पुल जो है राष्ट्र को आज दिन में 12 बजे समर्पित किया जाएगा और उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बजे एक सभा भी करेंगे रामेश्वरम में। साथ ही वो रामेश्वरम में जो मंदिर है रामनाथ स्वामी जी का, उस मंदिर को भी विजिट करने वाले हैं। तो यह सारा कार्यक्रम आज का है और इस पुल के बन जाने के बाद पूरे देशवासियों का देश के किसी भी कोने से सीधे रामेश्वरम तक रेल के माध्यम से आ सकना संभव हो जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारतीय रेल के लिए भी है। बाबा, सुना आपने जिस तरह दिलीप जी बता रहे थे कि एक माइथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्ट्रेटजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली तो वाइबल है ही। अगर हम इस पुल की खासियत की बात करें तो जो यहाँ का मौसम है बहुत ही मॉइस्चर वाला मौसम है, समंदर से लगातार हवाएं चलती हैं, कब हवाएं किस स्पीड में चल जाए और अमरीश काफी खूबसूरत भी है वो जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। मैं अगला सवाल देखिए पर्यटन से जुड़ा ही पूछना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट का मुद्दा उठाया है। डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में अगर बात करें तो तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए हैं 2023-24 की अगर बात करें तो। अब इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद टूरिज्म को और कितना बूस्ट मिल सकता है, स्पेशली अगर पूरे साउथ इंडिया में देखा जाए, नॉट ओनली तमिलनाडु।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि 2023-24 के जो आंकड़े वो साफ कहते हैं कि टूरिज्म का जो फ्लो है वो तमिलनाडु की तरफ बढ़ा और उसमें बहुत बड़ा योगदान रेलवे का भी है। बहुत सारी वंदे भारत, बल्कि कहें तो पहली, दूसरी, तीसरी जो एक सीरीज की वंदे भारत थी वो साउथ से ही चली थी। तो एक रेलवे ने इस जो आंकड़ा है इसमें एक बड़ा योगदान दिया है। और उस वंदे भारत सीरीज के बाद ये जो पुल बन रहा है जो कि 2.5 साल से लगभग सड़क मार्ग से लोग जा रहे थे और संख्या घट गई थी रामेश्वरम तक जाने वाले लोगों की, या फिर उनकी एक मुसीबत बढ़ गई थी, उस टूरिज्म को एक बढ़ावा मिलेगा। वजह यह है कि अभी तक मंडपम स्टेशन तक जो ट्रेनें आती थी वो वहाँ से फिर वो लोग बाई रोड जाते थे और उसमें समय ज़्यादा लगता था, पैसे ज़्यादा लगते थे, कई बार उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज पर अगर ट्रैवल करना है तो ज़्यादा महंगा होता था उनके लिए, ट्रैवल मुसीबत बड़ा होता था। अब जब ये ब्रिज बन जाएगा, यहाँ से जब रेल यातायात लगातार कनेक्ट हो जाएगा तो उससे समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, अच्छी ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। आज एक प्रधानमंत्री ट्रेन की शुरुआत कर ही रहे हैं और कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से कि आगे कुछ और भी तैयारियां हैं। दिलीप जी से ही पूछते हैं, सर रेलवे की आगे की तैयारी क्या है? देखिए, इस पुल के बन जाने के बाद जब रामेश्वरम से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है तो अब हम रामेश्वरम स्टेशन के रीडेवलपमेंट का भी प्लान किए हुए हैं। 100 करोड़ की लागत से रामेश्वरम स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में टूरिज्म का विकास हो, इसके लिए तमिलनाडु के 77 स्टेशंस को अमृत भारत के रूप में विकसित किया जा रहा है। मदुरई स्टेशन है, मानामदुरई है, रामनाथपुरम है, कन्याकुमारी है, इन सब स्टेशनों को हम लोग ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए चुना है। जहाँ तक बात रामेश्वरम की है, पहले जो गाड़ियाँ रामेश्वरम तक चलती थी उनको पुराने पुल के अनसेफ हो जाने के कारण मंडपम में ही टर्मिनेट कर देना पड़ा था। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि एक एक करके उन सभी गाड़ियों का विस्तार जो है रामेश्वरम तक करें, ताकि देश से जो लोग आ रहे थे उनको मंडपम या रामनाथपुरम में न उतरना पड़े, बल्कि वो रामेश्वरम की पुण्य भूमि तक आ सकें और यहाँ से मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जा सकें। तो कुल मिलाकर ये है कि रेलवे की तैयारी है कि आगे इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जो ट्रेनें पहले चल रही थी उनको तो एक्सटेंड किया ही जाएगा रामेश्वरम तक। अमृत भारत स्टेशन के बनाए जाने के बाद वहाँ जो सुविधा बढ़ेगी उससे उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। और जो पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, अभी इस पर एक रेल लाइन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसमें दूसरी लाइन भी हो सकती है। तो ये ट्रैफिक को और स्मूथ किया जाएगा जिस तरह से टूरिज्म का इन्फ्लो देखा जाएगा। तो ऐसे में बड़ी तैयारियाँ हैं पूरे साउथ इंडिया को लेकर कहें या फिर ये कहें कि रामेश्वरम मेन आइलैंड को लेकर भी। जी, बात तो हमने रेलवे की कि रेलवे से कैसे उस क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा, लेकिन अब जरा पुल पे आ जाते हैं कि इस पुल के बनने के बाद जो रामेश्वरम का एरिया, मतलब रामेश्वरम से धनुषकोडी, इस क्षेत्र को कैसे फायदा मिलता नजर आएगा? ये सवाल आप अगला उनसे पूछें। देखिए, टूरिज्म की बात ही कर रहे हैं तो हम पूरे साउथ में देखें, सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। सी का आप सामने जो समंदर देख रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ समुंदर है। और ये जो वेन्यू है इसको आप देख सकते हैं कि एक तरफ अरब सागर है, दूसरे तरफ सागर जो है वो धनुषकोडी में जाके दो सागर आपस में मिलते हैं। तो भारतीय महासागर और हिंद महासागर और अरब सागर धनुषकोडी के आसपास जाके मिलते हैं। और ये कहा जाता है कि वो भारत का आखिरी छोर है, या फिर यूं कहें तो वहाँ से ही राम जी ने वो राम सेतु की स्थापना शुरू की थी और डायरेक्ट कनेक्ट किया था। तो माइथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से सड़क से जोड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार ये सड़क का ही उद्घाटन किया था, पुल का उद्घाटन किया था। अब ये रेल ब्रिज जो है इसके उद्घाटन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो टूरिज्म का इनफ्लो हो जाएगा। तो दो एरियाज के लिए दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि फिशर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया था, यहाँ से फिशिंग का जो बिजनेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो लोकल जॉब जनरेशन होगी। इसके साथ ही साथ जो माइथोलॉजिकल टूरिज्म है, जो धार्मिक टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही हम दिलीप जी से पूछते हैं, सर इसको फोकस करके क्या हम आगे कुछ और, क्योंकि हमने देखा है कि हर इंपॉर्टेंट इवेंट पर हम एक वंदे भारत लेकर जरूर जाते हैं, क्या ऐसी कुछ भी है तैयारी हमारी? देखिए, अभी इस समय तमिलनाडु में 8 वंदे भारत गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है और भविष्य में इसके विस्तार की ज़रूरत है। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने सूचना दी थी, पूरे देश में हम लोग 100 नए वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण कर रहे हैं, 50 अमृत भारत ट्रेन सेट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब जो निर्माण किया जा रहा है, इसके बाद नई गाड़ियों और नई सेवाओं के विस्तार की भी योजना बनाई जाएगी। पिछले 10 वर्षों में यदि देखा जाए तमिलनाडु के रेलवे सेक्टर में, तो हम लोगों ने करीब 1300 किलोमीटर नए ट्रैक सिर्फ तमिलनाडु में जोड़े हैं। और ये जो 1300 किलोमीटर
किलोमीटर ट्रैक है, ये श्रीलंका के कुल रेलवे नेटवर्क के बराबर है। जो विस्तार हुआ 10 साल में वह श्रीलंका के कुल नेटवर्क के बराबर है। तो इस प्रकार की उपलब्धियाँ हम हासिल कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब यात्रियों की डिमांड होगी तो हम नई नई गाड़ियाँ जो हैं रामेश्वरम के लिए जोड़ेंगे। ये जो पुल बना है अभी ये सिंगल लाइन बनाया गया है, 75 किलोमीटर की स्पीड है, तो पहले से तो ज़्यादा गाड़ियाँ हम चला सकने में सक्षम होंगे, हमारी कैपेसिटी में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो देखिए यहाँ पर ठीक नीचे यदि आप देखेंगे, कैमरा से दिखा दीजिए, इसके डबलिंग का भी स्कोप रखा गया है। जो पिलर्स बनाए गए हैं इसमें डबलिंग का प्रोविज़न किया गया है। इस पुल की डबलिंग भी की जा सकती है और जो हमारा वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन है उस पर ऑलरेडी डबलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया है। तो दोहरीकरण जब हो जाएगी तो दुगनी संख्या में हम गाड़ियाँ जो है रामेश्वरम तक चला सकने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से विकास की और विस्तार की सारी योजनाएं बनाई हुई है और काफ़ी फंड अलॉट हुआ है तमिलनाडु को यहाँ के रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए। तो तमिलनाडु के रेलवे नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी फंड एलोकेट हुआ है और कोशिश यही है कि जितना टूरिज्म की डिमांड होगी उससे कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उन टूरिस्ट को दिया जाएगा। वजह यही है कि टूरिज्म के कई तरह के स्कोप हैं। इसके साथ ही रेलवे क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहा है, अमृत भारत स्टेशन के जरिए उन स्टेशन का रीडेवलपमेंट करके उनको और ज़्यादा बड़ा और टूरिज्म के हिसाब से मुफीद बनाया जा रहा है ताकि टूरिस्ट आ सकें। इसके साथ ही जिस भी तरीके का टूरिज्म होगा, जिस भी तरह की डिमांड होगी, उसको केटर करने के रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अमरीश, ये तो बात हो गई रेलवे की, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेके क्या सरकार का नजरिया है? क्योंकि पूरा हम देखें तो सी एरिया है। तमिलनाडु आज 3rd सबसे बड़ा राज्य है जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, 9.32% हो रहा है। क्या इसमें बढ़ावा देखने के लिए मिल सकता है? जी देखिए, अभी तक क्या था, ये सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो यही था कि जो सी रूट था उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। वजह यही थी कि शिप्स अब ज़्यादा बड़े हो गए थे, इसके उनके ऊपर जो कार्गोज थी वो पुराने शिप के वजह से वहाँ रुकना पड़ रहा था, उनको छोटे शिप में शिफ्ट करके उनको आगे माल भेजना पड़ता था। अब चूंकि ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तैयार हो गया है, ऑपरेशनल हो गया है, ऐसे में रूट को रोकने के लिए, रेल रूट को रोकने के लिए बहुत लंबा रोकने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ऊँचे जो शिप्स हैं उनको भी इससे पास होने के लिए रास्ता मिल जा रहा है, तो वो एक रूट जो है बन गया है। इसके साथ ही देखिए तो जिस तरह से दिलीप जी ने बताया कि ये फ्लोरा और फौना जो सी के भीतर है वो एक बहुत रिच है। अब बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ है इसके अंदर भीतर हैं जो कि रेयर है, तो ऐसे में उनको देखने के लिए भी एक टूरिज्म आता था, तो वो टूरिज्म, वो बिजनेस भी चलता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ से जो एक्सपोर्ट बाकी जो श्रिम्प्स का या फिर कहें तो फिशेस का होता था वो भी चलता रहेगा। तो कुल उनको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। उनको जो रोड ब्लॉक था कि बड़ी शिप्स पास नहीं कर पा रही हैं वो भी पास कर पाएंगे। तो ऐसे में वो जो रोड ब्लॉक था या उसको कहें कि वो जो बाय रोड जो ट्रांसपोर्ट था वो बच जाएगा। सी रूट से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सस्ता है, सी रूट से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा शॉर्ट है और फास्ट है। तो ऐसे में सामान को उनकी जगह तक पहुंचाना भी आसान होगा और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, मतलब बिजनेस को एकाएकी बढ़ावा मिलेगा और जैसे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अगला सवाल मैं आखिरी आपसे पूछना चाहूंगी, जो पुराना पंबन ब्रिज था उसकी तुलना में ये ब्रिज कैसे अलग है, कितना ज्यादा टिकाऊ और कितना ज्यादा फायदेमंद? देखिए, आपके पुराने सवाल पे हम एक लाइन जोड़ देते हैं कि भाई चूंकि इससे हर चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए रेलवे ने या फिर ये कहें कि प्रधानमंत्री भी इसको कह रहे हैं कि तरक्की का पुल है, तेज़ी का पुल है, विकास का पुल है। आप जो कह रहे हैं कि पुराने पुल का क्या होगा, उससे हम सीधा रेलवे से ही पूछ लेते हैं। दिलीप जी, पुराने पुल को हम क्या करेंगे और कब तक उसकी तैयारी है? देखिए, रामेश्वरम को जोड़ने के लिए जब नया रेलवे पुल तैयार हो गया है और सड़क पुल भी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस पुराने पुल के संबंध में भी शीघ्र ही रेलवे द्वारा निर्णय लिया जाएगा। या तो इसका जो मेन जो लिफ्टिंग स्पैन है उसको तो हटाना पड़ेगा ताकि हम बड़े जहाज़ों का मूवमेंट सुनिश्चित करें। बाकी के संबंध में भी भारतीय रेल द्वारा निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा, जिससे कि देशवासियों को अवगत कराया जाएगा। तो कुल ये है कि पुराने पुल के लिए जल्द निर्णय लिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि जो स्पैन है जो कि खुलता था और जो रास्ते में उनके रोड़ा बनता था बड़े जहाज़ों के, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और बाकी जो स्ट्रक्चर उसका क्या किया जाना है उसको लेकर जल्द रेलवे बोर्ड कुछ फैसला लेगा।